आईसीटी कंप्यूटर सेंटर बरौली में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टैली में एंट्री किया है कि किसी अदर स्टेट से हम परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे एक अदर स्टेट से ही परचेज करेंगे और सेकेंड परचेज हमारा होगा अपने ही स्टेट का, कि अपने स्टेट से खरीदेंगे तो टैली में इसकी एंट्री कैसे दिखाएंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे अदर स्टेट और आज के स्टेट दोनों का परचेज होगा तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कंपनी अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम महेश कंप्यूटर 2 जुलाई 2019। कंपनी 2 जुलाई को अगेन परचेज कर रही है महेश कंप्यूटर से। क्या क्या सामान परचेज कर रही है? तो डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस, डेल लैपटॉप बैटरी जिसपे 18% और 28% जीएसटी दोनों पे लगा हुआ है। तो 2 पीस डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस जिसका रेट ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, 1100 रुपए पड़ता है। तो 11 दूना 2200 हो गया। और डेल लैपटॉप बैटरी 1 पीस जिसका आपको 1400 रुपए पड़ता है। तो दोनों का मिला के 3600 का बिल हो गया। 11 इंटू 2 2200 और 1400, तो 22 और 1400 3600 का। तो 3600 का बिल बना है। इसी को हम लोग को देखना है कि कैसे कंपनी इसको परचेज करती है, तो इसको एंट्री करती है। तो सबसे पहले आपको नोट्स जो भेजा जा चुका है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि परचेज का एंट्री शो किया गया है, जिसमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, फिर इन्वेंट्री वाउचर ओपन करते हैं और फिर परचेज वाउचर पे जाते हैं। और परचेज वाउचर का शॉर्टकट की आपको बताया जा चुका है F9। तो आइए टैली खोलते हैं और जाते हैं इन्वेंट्री वाउचर पे और यहाँ से हम F9 प्रेस करते हैं। तो यहाँ परचेज नंबर 3 आ रहा है। ये परचेज नंबर 3 क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 परचेज इसमें कर रखा है। तो ये परचेज नंबर 3 हुआ। तो आप आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है सप्लायर इनवॉइस नंबर, जो कि आप अपने नोट से डाल सकते हैं 2340। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ जो डेट है वो 1 जुलाई का है, हमको डेट चेंज करना पड़ेगा। तो डेट चेंज करने का आपको शॉर्टकट की क्या बताया गया है? F2। तो हम F2 प्रेस किए, वाउचर डेट। तो वाउचर डेट यहाँ 2 का आप डाल सकते हैं खुद से भी, 2/7/19 इंटर किए। तो ये आपका ओरिजिनल डेट यहाँ चेंज हो चुका है। अब यहाँ भी आपको डेट चेंज करना होगा। तो 2/7/2019 डेट चेंज हो चुका है। अब अगर ये महेश कंप्यूटर का है तो महेश कंप्यूटर का लेजर हम लोग का ऑलरेडी बनाया है, तो हम महेश कंप्यूटर के लेजर का यूज करते हैं, इंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग गुड्स परचेज का लेजर यूज करेंगे, इंटर करेंगे। गुड्स परचेज का लेजर यूज हो चुका है। और हमारा डिस्क्रिप्शन क्या है? तो ऑलरेडी आपके नोट्स में मैंने भेज चुका है कि डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस। तो यहाँ लिखेंगे डेल वायरलेस, ये आ जाएगा। इसके बाद से डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस का अगर कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि एक सामान आप ही के दुकान का है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो हम सीरियल नंबर से जानकारी ले सकते हैं। तो ये उसका सीरियल नंबर है। तो इसमें देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ आपको कितने क्वांटिटी में चाहिए? तो 2 क्वांटिटी में। तो 2 पीस लेंगे। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ रेट अपने आप ले लेगा, पुराना वाला रेट जो कि टैक्सेबल होगा। इसके बाद हमको टैक्स पे करना है। तो देखिए, तो आपको आपके एंट्री में भी किया दिखाया गया है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं 932 रुपए 20 पैसा। तो ये आपका पहले वाला ही रेट है 932 रुपए 20 पैसा। ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है। आगे बढ़ते हैं, इंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस के बाद तुरंत हमारा फिर स्पेस बार क्लिक करेंगे तो स्पेस बार हमको शो कराता है लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम और लिस्ट ऑफ लेजर। तो अगर हम किसी स्टॉक आइटम के नीचे ही अगर हम जस्ट जाके स्पेस बार क्लिक करते हैं तो हमारा स्टॉक आइटम खुलता है, लेकिन दो स्टेप नीचे जाकर तब क्लिक करेंगे तो हमारा लेजर खुलता है। अब आगे देखते हैं, स्टॉक आइटम सेलेक्ट करते हैं। तो स्टॉक आइटम हमारा क्या है? तो एक तो डेल वायरलेस कीबोर्ड माउस हो चुका है, सेकेंड हमारा है डेल लैपटॉप बैटरी। डेल लैपटॉप बैटरी सिलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आपको देना चाहते हैं, मान लीजिए आपका सीरियल नंबर 4 5 6 7 है, तो हमने डाल दिया सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन इंटर किया, आगे बढ़ा दिया। कितना पीस? 1 पीस। कितने रुपए रेट है? तो ये पुराना रेट ही है जो कि टैक्सेबल है। इसके बाद हमको टैक्स पे करना है। तो ये इंटर करते हैं और आगे बढ़ाते हैं।
एक बार और इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। अब यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ हम स्पेस बार क्लिक करेंगे। स्पेस बार क्लिक करते ही आपका लेजर खुल जाएगा, लिस्ट, लेजर का लिस्ट। अब यहाँ लेजर के लिस्ट में आपको देखना है कि क्या लेना है, तो अदर स्टेट का है। तो अदर स्टेट जब भी हम परचेज करते हैं तो आईजीएसटी का यूज करते हैं। अब ये आईजीएसटी क्रेडिट अकाउंट और आईजीएसटी लायबिलिटी अकाउंट क्या है, तो आईजीएसटी क्रेडिट अकाउंट के बारे में बताया जा चुका है कि जब भी हम परचेज करेंगे, कंपनी परचेज करेगा तो क्रेडिट अकाउंट का यूज करेगा, और जब कंपनी सेल करता है तो लायबिलिटी का यूज करता है। इसीलिए आईजीएसटी क्रेडिट अकाउंट का हम यहाँ यूज करेंगे। इंटर करेंगे, देखेंगे अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया, दोनों का अलग अलग टैक्स 18% और 28%, टोटल मिला के 641 रुपए 84 पैसा। अब ये कैलकुलेशन हो चुका है। इंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और लेजर यूज करेंगे, आरओ का, राउंड ऑफ का। क्यों राउंड ऑफ का लेजर यूज होगा, क्योंकि यहाँ 3600 रुपए का हमको बिल बनाना है। तो राउंड ऑफ का लेजर यूज किए, यहाँ इंटर किए, यहाँ डाल दिए 0.01। आगे बढ़ेंगे, 3600 का बन चुका है। अब इसको हमको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करा देना होगा। जब एक्सेप्ट कराएंगे तो न्यू रेफरेंस का यूज करेंगे। ये कुछ चेंज नहीं करना है आपको, 3600 ये आगे, ये इंटर आए, आगे किए इंटर, ये एक्सेप्ट हो गया। अब हम 3600 का जब बना चुके हैं बिल, आइए देखते हैं जरा कहाँ दिखेगा हमको बिल। तो आप बिल देखने के लिए यहाँ आप एक तो यहाँ डिस्प्ले पे जा सकते हैं और उसके बाद से डे बुक पे जाएंगे। ये तो आपका देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ एक ही एंट्री शो कर रहा है, एक ही परचेज शो कर रहा है। ये 3 वाउचर नंबर 3, क्यों, क्योंकि ये डेट 2/7 का है, महेश कंप्यूटर का। ये आप इंटर करके आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ इंटर किया, खुल गया आपका ये। अब आप चाहते हैं कि हम सारा देख सकें, जितना भी मैंने परचेज किया है या जो भी इंटर किया सब देख सकें, तो डेट यहाँ बनाएंगे। तो डेट यहाँ 2 जुलाई का है, तो हमको पीरियड देखना है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक देखना है। तो हमको देखना है, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे और यहाँ डालेंगे 1/7/2019, क्योंकि उसी दिन से हमारा बिजनेस चालू हुआ है। और यहाँ रहेगा 2/7, क्योंकि जब तक का देखना है तब तक के लिए। इंटर करेंगे और इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 5 का 5 लेजर खुल चुका है, सॉरी 5 का 5 वाउचर खुल चुका है। अब यहाँ ऑल्ट F1 करके आप इसको डिटेल में भी देख सकते हैं। ऑल्ट F1 किए, डिटेल में खुल गया। अब आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का यूज हुआ है, रिसिप्ट का यूज हुआ है, परचेज का यूज हुआ है, परचेज का यूज हुआ है। फिर आज हम लोग 2 तारीख के डेट में यहाँ शो कर रहा है, 2 तारीख के डेट में हम लोग यहाँ आज परचेज किए हैं। तो ये हमारी एंट्री हमारी फाइनल हो चुकी है। अब आप अपने भी एंट्री करने के बाद बैलेंस शीट मिलाएंगे, तब बी क्लिक करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद तो बैलेंस शीट खुल जाएगा। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, डिटेल में खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक इसका इतना है। अभी अपने एंट्री के बाद इसको मिला लेंगे और इसके बाद फिर आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट कर लेंगे, क्या सही है कि नहीं। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे और यहाँ देख लेंगे कि किसका क्या है। यहाँ नेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, नेट अभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, नेट लॉस भी नहीं है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अभी तक हमने अपना सामान जो गुड्स परचेज किया है वो सेल नहीं किया है। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, तो एस्केप दबाएंगे, फिर बैक आएंगे, स्टॉक समरी भी एक बार चेक कर लेंगे। स्टॉक समरी ऑल्ट F1 किए, स्टॉक समरी में देख लिए, यहाँ शो कर रहा है, यहाँ टोटल 7 पीस और ये 3 पीस बैटरी। अब बैक आएंगे और बैक आने के बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टॉक समरी में बैटरी आप देखना चाहते हैं, क्वांटिटी 3 पीस, इंटर दबाएंगे तो डेल लैपटॉप बैटरी खुलेगा इसका। फिर आप इंटर दबाएंगे, जुलाई खुलेगा, किस मंथ हमने परचेज किया है। फिर इंटर करेंगे तो आपको यहाँ शो कर दे रहा है कि परचेज कहाँ से हुआ है। परचेज आपको 2 बार किया गया, एक परचेज नंबर 2 और एक परचेज नंबर 3। तो परचेज नंबर 2 में हमने लास्ट क्लास में 2 पीस परचेज किया है और आज हम लोग 2/7 को आप देख सकते हैं, 2/7 को हमने परचेज किया है 1 पीस, जो कि आज का परचेज है। ये आपका दोनों परचेज शो कर रहा है। बैक आएंगे और बैक आने के बाद ठीक इसी तरह से वायरलेस कॉम्बो कीबोर्ड माउस का भी आप देख सकते हैं 7 पीस। ये इंटर इंटर इंटर, अब ये खुल चुका है। फिर क्या है, डिटेल में इसको करके आप देख सकते हैं कैसे क्या परचेज हुआ है। तो ये 7 पीस है, कितना पीस आया है, क्वांटिटी अभी क्लोजिंग कितना है, 7 पीस। ये सारी चीज अपने बिग टैली में एंट्री करने के बाद मिला लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का एंट्री आपको नोट्स उसका भेजा जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम सनशाइन कंप्यूटर पेड बाय कैश ऑन डेट 2 जुलाई। कंपनी
परचेज करता है गुड्स सनशाइन कंप्यूटर से, जो कि कैश यहाँ लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कैश पे किया गया है, ये क्रेडिट पे नहीं है, ये कैश पे है, यानी कि हम कैश देख के तब सामान खरीद रहे हैं 2/7 को, जिसकी यहाँ डिटेल्स दी गई है। यहाँ सनशाइन कंप्यूटर का यहाँ डिटेल दिया गया है, यहाँ जीएसटी दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स क्या खरीदा गया है, तो एयरटेल 4G मॉडेम खरीदा गया है, 18% जीएसटी लगाया गया है, कितना पीस खरीदा गया है, ये सारी डिटेल है। तो ये 10,000 का बिल है, यानी कि एक हमको मॉडेम, यहाँ 5 पीस है तो टोटल हमको एक मॉडेम हमको 2,000 का पड़ा है। तो ये आपको एंट्री टैली में दिखानी है। तो इसके एंट्री हम लोग दिखाने के लिए सबसे पहले इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि ये छपरा का है, यानी कि ये अपने ही स्टेट का है। आप देख सकते हैं कि ये अपने ही स्टेट का परचेज है, ये अदर स्टेट का परचेज नहीं है, ये अपने स्टेट का परचेज है। तो अपने स्टेट का परचेज करने के लिए कैसे करेंगे, तो आपको नोट्स में हम भेज चुके हैं कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर पे जाएंगे और इन्वेंट्री वाउचर के बाद F9 पे जाना है। आइए परचेज नंबर 2 करते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर पे गए और यहाँ F9 प्रेस किया तो परचेज नंबर 4 आ गया। क्यों? क्योंकि 3 परचेज ऑलरेडी हो चुका है। अब यहाँ सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो आपके नोट्स में आप देखेंगे कि सप्लाई इनवॉइस नंबर 192 डाला गया है। अब इंटर करते हैं डेट, तो आपने नोट्स में देखेंगे कि इसको भेजा गया है 2/7 को ही परचेज है, तो इंटर करके आगे बढ़ा देंगे। अब पार्टी नेम, तो पार्टी नेम तो हम तो कैश खरीदे हैं तो हम कैश यूज करेंगे, तो कैश क्लिक किए, कैश क्लिक करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा कैश इंटर करने के बाद। तो इसमें डिटेल आपको भरना है कि ये क्या है। तो यहाँ सप्लायर कौन है, मतलब किसने हमको सप्लाई किया है, तो सनशाइन कंप्यूटर। तो आपको डालना होगा यहाँ सनशाइन कंप्यूटर, मेन रोड छपरा। एड्रेस क्या है, मेन रोड छपरा। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंडिया, बिहार, और यहाँ इनका जीएसटी क्या है, तो ये रेगुलर है। आप देख सकते हैं आपको दिखाया गया है नोट्स में। और इनका जीएसटी नंबर कितना है, तो इनका जीएसटी नंबर आपके नोट्स में ही भेजा जा चुका है 10BDV88143B1ZU। इंटर करेंगे। अब ये परचेज लेजर खुल रहा है, ये खुलने के बाद तो हम परचेज कर रहे हैं सामान, तो इसलिए ये परचेज लेजर खुला है। तो इसके पहले हम गुड्स परचेज का यूज करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां तक करने के बाद अब आपको जरूरत है कि यहाँ स्टॉक आइटम बनाना, क्योंकि स्टॉक आइटम बनाना जरूरी है, बताना होगा कि हम क्या परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ ऑल्ट और सी का यूज करेंगे, ऑल्ट सी का यूज करेंगे। तब यहाँ आपको पूछता है कि क्या स्टॉक आइटम है, तो अपने नोट से आप देख सकते हैं कि स्टॉक आइटम क्या है आपका। तो आप नीचे भी यहां से भी करके देख सकते हैं कि एयरटेल 4G मॉडेम है। देखिए तो आपने डालेंगे इसमें एयरटेल 4G मॉडेम, इंटर करेंगे। ये ग्रुप इसका कुछ नहीं रखेंगे, प्राइमरी ही रख देंगे। ये पीसेज में लेंगे आप, और जीएसटी एप्लीकेबल, जी हाँ एप्लीकेबल होगा, इसको यस करेंगे। और यस करने के बाद खुलेगा तो इसका पूछेगा तो डिस्क्रिप्शन छोड़ देना है। यहाँ HSN कोड डालेंगे, तो इसका HSN कोड आपके नोट्स में है 8471। इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे, यहाँ टैक्सेबल इसको करेंगे। रेट कितना परसेंट जीएसटी है, तो 18%, तो 18% डाल देंगे, 18%। और गुड्स रखते हुए इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब डिस्क्रिप्शन पूछता है कि क्या आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं इसके बारे में, तो अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे दे देते हैं 100010। ये मान लीजिए सीरियल नंबर हो गया, तो ये दे दिया मैंने, इंटर किया। अब ये कितने क्वांटिटी में आप लिए हैं, तो नोट्स में है आपके 5 पीस, तो 5 पीस देंगे। रेट क्या है, तो हमको यहाँ टैक्सेबल रेट डालना होगा, क्योंकि इसके बाद हम अपना टैक्स ये जोड़ेगा। टैक्सेबल रेट आपका कितना है, तो अपने नोट्स में भी देख सकते हैं 1694.91, और नहीं तो ऊपर देख सकते हैं यहाँ आपका है यहाँ 1694.91। तो आइए डालते हैं 1694.91, इंटर करते हैं। ये अपने आप कैलकुलेट कर लिया 5 पीस का। अब हमको क्या करना होगा, इसके बाद इंटर करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे इसको। एक्सेप्ट कराने के बाद, इसके एक्सेप्ट कराने से पहले अब हमको देखना होगा कि यहाँ हमको टैक्स लेना है। तो टैक्स लेना है तो
कौन सा लेजर यूज करेंगे? तो ये हमारा बिहार से है, हम बिहार में कंपनी है और बिहार में ही गुड्स परचेज हुआ है, इसलिए हम CGST का यूज करेंगे। तो CGST क्रेडिट अकाउंट का यूज करेंगे, ये कैलकुलेट कर लिया अपना, इंटर करेंगे। एक और होगा SGST, क्योंकि आपको CGST और SGST और IGST के बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि कब किसका यूज किया जाता है। तो अपन जब हम अपने ही स्टेट सेम स्टेट परचेज अगर होता है तो CGST और SGST का यूज करते हैं, और अगर अदर स्टेट का परचेज होता है तो केवल IGST का परचेज करते हैं। तो SGST का यहाँ यूज हो गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या सर ये 18% दोनों टैक्स लगा होगा? जी नहीं, टोटल टैक्स हमको 18% था, आपके नोट्स में होगा टोटल टैक्स आपको 18% यहाँ देना था, तो CGST 9% लगा होगा और SGST 9% लगा होगा। अब इसको इंटर करेंगे और आगे बढ़ा लेंगे। ये एक चीज यहाँ छूट रहा है, एक यहाँ RO का लेजर भी यूज करना पड़ेगा। क्यों राउंड ऑफ का? क्योंकि यहाँ 10,000 का बिल नहीं बना है, तो हम यहाँ राउंड ऑफ का लेजर यूज कर लेते हैं कि राउंड ऑफ में कितना लेंगे? 0.03। 10,000 का बिल बनकर तैयार है हमारा, इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इसको। अभी एक्सेप्ट में न्यू डिफरेंस नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि हमने कैश परचेज किया है। तो जब भी हम कैश परचेज करते हैं तो रेफरेंस नहीं पूछता है, पे करके परचेज किया है। आइए अब हमारा काम है कि हम अपना बैलेंस शीट मिलाएं। तो बैलेंस शीट पर क्लिक किए, ऑल्ट F1 प्रेस किए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कैश इन हैंड घट गया, जो कि 10 लाख था पहले, अब ये हो चुका है 9,90,000। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10,000 हमने कैश पे करके सामान खरीदा है, तो इसीलिए बच कितना गया हमारा? 10 लाख में से 10,000 चला गया तो 9,90,000। अब यहाँ बैलेंस शीट आप देख चुके हैं अपना। अब यहाँ आप एक शो कर रहा होगा करंट लायबिलिटीज, तो इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। अभी इसमें जितनी चीज अभी नहीं बताई जा रही है बाद में बताई जाएगी। बैक जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं, ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो ये भी ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ प्रॉफिट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हम अपना सामान बेचे नहीं है यहाँ। लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये सामान का स्टॉक का आ गया है, एयरटेल 4G मॉडेम। तो ये अपना मिला लेंगे, ठीक है कि नहीं है। बैक जाएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ एयरटेल 4G मॉडेम आ चुका है, जितना कि हम लोग 5 पीस खरीदे हैं। अगर चाहते हैं इसके बारे में देखना तो इंटर कर दीजिए, जुलाई में देख लीजिए, और ये कैश परचेज हुआ है। ये आपके बारे में जानकारी है कि ये कैश परचेज हम लोग किए हुए हैं। तो बैक जाते हैं और स्टॉक समरी भी हमारा खत्म हुआ। डिस्प्ले डे बुक्स थोड़ा देख लेते हैं, तो डिस्प्ले पे चले गए, डे बुक पे चले गए, और यहाँ देख सकते हैं कि 2 जुलाई में हमने 2 एंट्री किया, एक महेश कंप्यूटर का एंट्री किया और एक कैश परचेज किया। इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे, डिटेल खुल जाएगा। या किसी को स्पेशल देखना चाहते हैं तो उस लेजर पे ले जाकर क्लिक कर देंगे, जैसे कैश पे क्लिक कर दिए तो खुल गया ये हमारा। अगर आप चाहते थे कि हम महेश कंप्यूटर वाला देख सकें तो इस पे भी आप ले जाकर क्लिक कर सकते हैं, ये खुल जाएगा। तो इसी के साथ आपका आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और क्या कहूंगा, फिर अगला क्लास में लेके आता हूं बहुत जल्दी। धन्यवाद।